इस वीडियो में हम जानेंगे कि युधिष्ठिर नारद जी से कहते हैं कि कर्ण बहुत शक्तिशाली था, जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। चाहे कितना ही महारथी क्यों न हो, कर्ण के सामने फीका ही पड़ता था। और कर्ण इतना दानवीर भी था कि युद्ध भूमि में हमें चारों भाइयों के प्राण भिक में दे दिए थे। अगर कर्ण चाहता तो हमें मारकर वो युद्ध को जीत सकता था। और युधिष्ठिर नारद जी से क्या क्या कहते हैं, ये जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। जिनमें 10,000 हाथियों का बल था, संचार में जिनका सामना करने वाला दूसरा कोई भी महारथी नहीं था, जो रणभूमि में सिंह के समान खेलते हुए विचरते थे, जो बुद्धिमान, दयालु, दाता, स्वयं पूर्वक व्रत का पालन करने वाले और धृतराष्ट्र पुत्रों के आश्रय में थे, अभिमानी, तीव्र पराक्रमी, अमर्षशील, नित्य रोष में भरे रहने वाले तथा प्रत्येक युद्ध में हम लोगों पर अस्त्रों एवं वाग्बाणों का प्रहार करने वाले थे, जिनमें विचित्र प्रकार से युद्ध करने की कला थी, जो शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले, धनुर्वेद के विद्वान तथा अद्भुत पराक्रम कर दिखाने वाले थे। वे कर्ण गुप्त रूप से उत्पन्न हुए माता कुंती के पुत्र और हम लोगों के बड़े भाई थे। ये बात हमारे सुनने में आई है। जलदान करते समय स्वयं माता कुंती ने यह रहस्य बताया था कि कर्ण भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ मेरा ही सर्वगुण संपन्न पुत्र रहा है, जिसे मैंने पहले पानी में बहा दिया था। नारद जी, मेरी माता कुंती ने कर्ण को जन्म के पश्चात एक पेटी में रखकर गंगा जी की धारा में बहाया था, जिन्हें ये सारा संसार अब तक अधिरथ सूत एवं राधा का पुत्र समझता था। वे माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र और हम लोगों के सहोदर भाई थे। मैंने अनजाने में राज्य के लोभ में आकर भाई के हाथ से ही भाई का वध करा दिया। इस बात की चिंता मेरे अंगों को उसी प्रकार जला रही है जैसे आग रुई के ढेर को भस्म कर देती है। कुंती नंदन श्वेतवान अर्जुन भी उन्हें भाई के रूप में नहीं जानते थे। मुझको, भीमसेन तथा नकुल सहदेव को भी इस बात का पता नहीं था, किंतु उत्तम व्रत का पालन करने वाले कर्ण हमें अपने भाई के रूप में जानते थे। सुनने में आया है कि मेरी माता कुंती हम लोगों में संधि कराने की इच्छा से उनके पास गई थी और उन्हें बताया था कि तुम मेरे पुत्र हो, परंतु महामनस्वी कर्ण ने माता कुंती की ये इच्छा पूरी नहीं की। हमने ये भी सुना है कि उन्होंने पीछे माता कुंती को ये जवाब दिया कि मैं युद्ध के समय राजा दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ऐसा करने से मेरी नीचता, क्रूरता और कृतज्ञता सिद्ध होगी। माताजी, यदि तुम्हारे मत के अनुसार मैं इस समय युधिष्ठिर के साथ संधि कर लूं, तो सब लोग यही समझेंगे कि कर्ण युद्ध में अर्जुन से डर गया। अतः मैं पहले सम्रांगण में श्री कृष्ण सहित अर्जुन को परास्त करके पीछे धर्मपुत्र युधिष्ठिर के साथ संधि करूंगा। ऐसी बात उन्होंने कही। तब कुंती ने छौड़ी साथी वाले कर्ण से फिर कहा, बेटा, तुम इच्छानुसार अर्जुन से युद्ध करो, किंतु अन्य 4 भाइयों को अभय दे दो। इतना कहकर माता कुंती थर-थर कांपने लगी। तब बुद्धिमान कर्ण ने हाथ जोड़कर माता से कहा, देवी, तुम्हारे 4 पुत्र मेरे वश में आ जाएंगे तो भी मैं उनका वध नहीं करूंगा। तुम्हारे 5 पुत्र निश्चित रूप से बने रहेंगे। यदि कर्ण मारा गया तो अर्जुन सहित तुम्हारे 5 पुत्र होंगे, और यदि अर्जुन मारे गए तो वे कर्ण सहित 5 होंगे। तब पुत्रों का हित चाहने वाली माता ने पुनः अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा, बेटा, जिन 4 भाइयों का कल्याण करना चाहते हो उनका अवश्य भला करना। ऐसा कहकर माता कर्ण को छोड़कर लौट आई। उस वीर सहोदर भाई को भाई अर्जुन ने मार डाला। प्रभु, इन गुप्त रहस्यों को न तो माता कुंती ने प्रकट किया और न कर्ण ने ही। द्विश्रेष्ठ तत्पश्चात युद्ध स्थल में महाधनुर्धर सूरवीर कर्ण अर्जुन के हाथ से मारे गए। प्रभु, मुझे तो माता कुंती के ही कहने से बहुत पीछे ये बात मालूम हुई है कि कर्ण हमारे ज्येष्ठ एवं सहोदर भाई थे। मैंने भाई की हत्या कराई है, इसलिए मेरे हृदय को तीव्र वेदना हो रही है। कर्ण और अर्जुन की सहायता पाकर तो मैं देवराज इंद्र को भी जीत सकता था। कौरव सभा में जब दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों ने मुझे बहुत क्लेश पहुंचाया, तब सहसा मेरे हृदय में क्रोध प्रकट हो गया, परंतु कर्ण को देखकर वह शांत हो गया। जब धृतराष्ट्र सभा में दुर्योधन के हित की इच्छा से वे बोलने लगते,
और मैं उनकी कड़वी एवं रूखी बातें सुनता। उस समय उनके पैरों को देखकर मेरा बढ़ा हुआ रोष शांत हो जाता था। मेरा विश्वास है कि कर्ण के दोनों पैर माता कुंती के चरणों के सदृश थे। कुंती और कर्ण के पैरों में इतनी समानता क्यों है, इसका कारण ढूंढता हुआ मैं बहुत सोचता विचारता, परंतु किसी तरह कोई कारण नहीं समझ पाता था। नारद जी, संग्राम में कर्ण के पहिए को पृथ्वी क्यों निगल गई और मेरे बड़े भाई कर्ण को कैसे ये श्राप प्राप्त हुआ, इसे आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें भगवान। मैं आपसे ये सारा वृत्तांत यथार्थ रूप में सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर्वस्व विद्वान और लोक में जो भूत और भविष्य काल की घटनाएं हैं उन सबको जानते हैं। अगर आप सभी को पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा पार्ट 2 अपलोड, तो हम आपके लिए पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। अगर अभी तक आप यहाँ तक वीडियो देखते आए हैं तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आपने लाइक तो कर ही लिया होगा, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर दो।